और चलिए हम रुक कर लेते हैं, धनबाद का सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक, देखिए कल दिन भर गहमा गहमी हुई, अधिकारी पहुंचे जांच के लिए, कई टीमें वहां पर पहुंची धनबाद जेल में, लेकिन इसके बावजूद कल भी जेल से कई सामान बरामद हुए। यानी हत्याकांड, इतनी बड़ी हत्या हो गई जेल में। अमन सिंह हत्याकांड के 48 घंटे बाद भी पुलिस क्या कर रही थी, जिसके बाद देखिए मोबाइल मिले हैं, चाकू बरामद किया गया और भी कई चीजें हैं जो बरामद की गई हैं। पुलिस आखिर कर क्या रही है? बिल्कुल आरती, देखिए मैं अभी मंडल कारा धनबाद के सामने ही मैं खड़ा हूं और मेरे बगल में आप देख सकते हैं कि गेट है। और जिस तरह जो घटना घटने के बाद पुलिस हरकत में आई है और लगातार छापेमारी चल रही है। हम कहें कि रातों दिन 24 आवर छापेमारी चल रही है, कभी न कभी कोई अधिकारी अंदर में रह रहा है। कल भी छापेमारी चल रही थी। जिस तरह महिला वार्ड में एक पेन ड्राइव मिलता है, एक एंड्रॉयड मोबाइल मिलता है, कहीं न कहीं यह साबित कर दे रहा है कि जेल प्रशासन जो है पूरी तरह से लापरवाह है। और यही कारण है कि देखिए घटना घटने के बाद, अब बताइए घटना घटने के बाद ही छापेमारी चल रही है, उसके बाद ही मोबाइल मिल रही है और जो है पूरी पेन ड्राइव मिलना, कुछ आपत्तिजनक सामान मिलना, महिलाओं का सामान मिलना जो अमन के वार्ड से मिला हुआ है। तो एक यह बता रहा है कि जेल प्रशासन जो है कितना सख्त है, यह खुद साबित कर रहा है। तो भले जेल प्रशासन, अगर जिला प्रशासन दावा करे कि हमने जेल के अंदर छापेमारी 1 सप्ताह पहले भी किया गया था, यह पाया गया था कि उसमें नशीली पदार्थ और जो खैनी होता है उसका डिबिया मिला था, उसके अलावा कुछ नहीं मिला था। लेकिन इस बीच में कहां से पहुंच गया है, यह सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी बात, जिस वार्ड में रहता था सुंदर महतो उर्फ बिक्की यादव, जिसकी शिनाख्त हो चुकी है, प्रतापगढ़ का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वहां भी यहाँ से 2 टीम निकल चुकी है, पूछताछ कर रही है प्रतापगढ़ में भी जाकर उसके पिता से, उसके परिजनों से कि आखिर उसका बैकग्राउंड क्या था और किसके कहने पर वहां पर गया था, वहां भी पूछताछ चल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जब अमन सिंह जिस वार्ड में था उसी वार्ड में जो है सुंदर महतो उर्फ बिक्की यादव को भी शिफ्ट किया गया। देखिए सबसे अहम सवाल यह है कि जब शिफ्ट किया गया तो पुलिस ने उसका आधार कार्ड देख लिया कि यहाँ का रहने वाला है, बोकारो का रहना है। उसके बाद गहन जांच नहीं किया था कि उसका बैकग्राउंड क्या, आपराधिक इतिहास क्या है। यहीं पे जो है पुलिस लापरवाही करती है। और जब अंदर में गया था तो उसका पूरी तरह से सर्व करता था, सेवा करता था, पाँव हाथ पूरा दबाता था बिक्की यादव। यानी हम यह कहें कि बिक्की यादव उसके दिल में बसना चाह रहा था और उसमें कई हत्यारे भी शामिल थे, उनके वार्ड में भी जाता था, बातचीत होती थी। लेकिन अमन को यह नहीं पता था कि जो है हमारी जो है कहानी यही समाप्त होने वाला है और कहानी का राइटर यही होगा जो हमारी कहानी को समाप्त कर देगा। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि एक बड़ी साजिश रची गई थी जेल के अंदर और जो भी साजिश रची गई थी इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब सामने खुलकर आ रहा है कि जेल प्रशासन की इसमें अहम भूमिका रही है। और घटना घटने के बाद जिस तरह बताया जा रहा है कि हथियार झाड़ी में फेंका गया, कभी बताया जा रहा है कि दीवार के ऊपर फेंका गया, कभी उसके द्वारा सुंदर महतो द्वारा यह बयान बदल दिया जा रहा है। तो हम यह कहें कि जिस तरह बयान बदला जा रहा है, और अमन सिंह हत्याकांड में राजनीतिक साजिश की भी बू आ रही है, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन अभी देखिए, अब जब विक्की यादव के जो बैकग्राउंड तलाशे जा रहे हैं, अब यूपी पहुंची है टीम, वहां पर जांच करेगी। उसके बाद ये बहुत संभव है कि ये पता चल सके कि आखिर वाकई किसका हाथ था अमन सिंह की हत्या के पीछे। बिल्कुल, देखिए आप इसमें तो जो प्रथम दृष्टया आ रहा है तो उसमें बताया जा रहा है कि आशीष रंजन और रिंकू सिंह ने ही मिलकर बुलाया था सुंदर महतो उर्फ बिक्की यादव को। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर बिक्की यादव मुफ्त में नहीं आएगा, उसको सुपारी दिया गया होगा, कितनी सुपारी दिया गया है इसका भी खुलासा होगा। उस सुपारी में जो है कौन कौन इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं कि 2 ही लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि देखिए इसमें कई लोग आ सकते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट ने जिस तरह मामला को कल ने साफ तौर पर सुनवाई के दौरान बताया कि हमको 12 दिसंबर तक रिपोर्ट चाहिए, एसआईटी की टीम गठित की जाए और जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है, हो सकता हो कि बड़े बड़े सफेद पोश भी इस घटना में शामिल हो। क्योंकि घटना का अंजाम देना जेल के अंदर सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि एक एक चीज पे नजर रखी जाती है जेल के अंदर। आप नहीं जा सकते कोई भी नुकीला पदार्थ लेकर, लेकिन आखिर पिस्टल कैसे पहुंच जाता है, एक अपने आप में सवाल खड़ा हो रहा है। जिस तरह 5 दिन के रिमांड पर पुलिस ने ली है सोमवार को ही, मात्र अब पुलिस को 3 दिन और बचा हुआ है। 2 दिन पूछताछ की है, 2-3 दिन और बचा हुआ है। अब 3 दिन में रिमांड के दौरान
क्या बताता है विक्की यादव, तो अब खुल के धीरे धीरे सामने आएगा। जिस तरह जो हथियार बरामद किया गया था, हथियार को भी न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया। तो हम यह कहें आरती कि ये घटना जो है परत दर परत खुलते जा रही है, और जिस तरह छापेमारी कल देर रात तक चली, अचानक डीसी का पहुंचना और तमाम लोगों का, अधिकारियों को पहुंचे, तो अधिकारी इसमें एसडीएम रैंक कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट रह रहे हैं, तमाम लोग तो रह ही रहे हैं, लेकिन डीसी भी पहुंच जा रहे हैं रात में। कहीं ना कहीं देखिए मामला गंभीर है, और पूरी तरह से जब तक खुलकर सामने मामला नहीं आता है तब तक इसी तरह जांच चलती रहेगी। क्योंकि अभी भी देखिए, अभी भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जेल के अंदर कुछ न हो सकता है कि आपत्तिजनक अभी भी जेल के अंदर सामग्री हो। बिल्कुल, देखिए ना, इसलिए भी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं क्योंकि जब अमन सिंह की हत्या हुई उसके दूसरे दिन जब छापेमारी हुई, आप देखिए 24 घंटे बाद झाड़ियों से वो पिस्टल बरामद किया गया, उस दिन भी छापेमारी हुई तो कई सामान मिले। उसके बाद देखिए 3 दिन गुजरने के बाद कल फिर जब छापेमारी हुई है तब कई सामान बरामद हुए। तो लगातार ये चीजें मिल रही हैं, यानी एक बड़ी साजिश की गई थी, बड़ी प्लानिंग थी, और सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम के जो दावे किए जा रहे थे वो महज कोरे दावे ही थे, सिर्फ कागजों पर ही थे अशोक। बहरहाल आज दिन भर भी गहमा गहमी रहने वाली है, हलचल और होने वाली है, हम और भी अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए एक बार फिर से धनबाद मंडल कारा में छापेमारी हुई जिसमें कई सामान बरामद हुए हैं, मोबाइल, कैंची समेत कई चीजें मिली हैं, एक पेनड्राइव भी मिला है। ये कहा जा रहा है कि अमन सिंह की कथित प्रेमिका का ये पेनड्राइव है, हालांकि अब वो खंगाला जाएगा कि क्या कुछ है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही कि अगर सुरक्षा के दावे इतने किए गए थे, उसके अमन सिंह के हत्याकांड के बाद लगातार 2 बार छापेमारी हुई और दोनों छापेमारी में कुछ ना कुछ पुलिस ने बरामद किया है, तो ये कैसी सुरक्षा है और ये चीजें कौन मुहैया करा रहा है, जेल में किसकी शह पे मुहैया कराया जा रहा है, ये तमाम सवाल हैं जो जांच के बाद सामने आ पाएंगे। इन तमाम सवालों के जवाब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।